सच कहता हूँ श्यामा, सच कहता हूँ श्यामा, तकदीर बदल जाए सच तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। श्री हरि सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, सभी हाथ निकाल लीजिए। रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की जय हो। यदि धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। कितना अद्भुत नृत्य है स्वामी जी का, बहुत सुंदर, बड़ा सुंदर भाव है। लग रहा है शिव आ गए हैं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है प्रभु, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। यदि धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की।
बस एक तमन्ना है श्यामा इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे प्राण निकल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, ये धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की। अब देखिए सभी प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए गाएंगे। बेटा दीपक, श्री राधा हमारी गोरी गोरी, जियो सभी हाथ निकाल लिए। श्री राधा हमारी गोरी गोरी, कन्हैया तेरो प्यारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी, श्री धवल किशोरी, कन्हैया मेरा प्यारो है। और ये तो कारो नहीं है मतलब, क्या बात है। अच्छा आप राधा की ओर से कि कन्हैया की ओर से? कौन कौन राधा की ओर है हाथ उठाओ। राधा की ओर कौन कौन है? श्री जी की ओर कौन कौन है? किशोरी जी की ओर गाओ। श्री राधा हमारी गोरी गोरी है, नवल किशोर कन्हैया तेरो प्यारो। ये तो कारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो, श्री राधा जी को प्यारो। बिछाए के पौड़े शाल गिरा, श्री राधा हमारी गोरी गोरी है, नवल किशोर कन्हैया तेरो प्यारो। ये तो कारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो, श्री राधा जी को प्यारो। श्री राधा हमारी गोरी गोरी है, नवल किशोरी कन्हैया मेरा प्यारो है। तेरे चरणों की, सभी ताली बजाते हुए। तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, यदि धूल मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, यदि धूल मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों
पेपर साफ सुना है मैंने। अच्छा, सरपंच साहब मुरैना से पधारे हैं। सभी ने पितामह भीष्म से पूछा, गुरु द्रोण से पूछा, मतलब पितामह भीष्म से पूछा, जितने वहाँ विद्वज्जन थे सभी से पूछा। महाराज व्यास जी महाराज उपस्थित हैं, किसका पूजन करें? तो सबने मिलकर के कहा कि भाई अग्र पूजा केवल और केवल आप श्री कृष्ण की कीजिए। भैया थोड़ा बोल देना, हल्का सा वॉल्यूम बढ़ा देना मेरा लेवल। श्री राधे। हाँ ठीक, ध्यान रखा। सबने मिलकर के चर्चा की कि अग्र पूजा किसकी की जाए। अंत में सबने प्रस्ताव पास किया कि अग्र पूजा केवल और केवल कृष्ण की जाए। कृष्ण धर्म है, कृष्ण ही स्वयं ब्रह्म है। जब सभी ने मिलकर के प्रस्ताव पास किया, भगवान का पूजन करने के लिए पांडव आगे बढ़े, तभी वहां पर पांडवों के मौसेरे भाई शिशुपाल आ गए। और शिशुपाल कहाँ के राजा थे? चंदेरी। चंदेरी कहाँ है? वर्तमान में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है चंदेरी की, नहीं? यहीं के राजा थे शिशुपाल। जब सबने कहा कि अगर पूजा पहले पूजा भगवान कृष्ण की करो, इनसे अधिक पूजनीय कोई नहीं है, तो ये बात शिशुपाल को अच्छी नहीं लगी। कथा बहुत लंबी है इनकी। ये जब से जन्म लिया था, जब से इनने बोलना शुरू किया था, तब से भगवान कृष्ण से बैर मानते थे शिशुपाल। जब से इन्होंने बोलना शुरू किया, महाराज सम्मान नहीं करते थे। जब ऐसा कहा कि अग्र पूजा कृष्ण की जाए, तो ये शिशुपाल को बुरा लगा और खड़े होकर के बोले, अरे ये प्रस्ताव तुम में से पास किसने कर दिया? ये अग्र पूजा के लायक नहीं है, ये ग्वाला है। अरे ये बचपन में घरों में घुस के माखन चुरा चुरा के खाया करता था, गोपियों के चीर चुरा लेता था। ये अग्र पूजा के लायक नहीं है। और शिशुपाल भगवान कृष्ण को गालियां देने लगे, अपशब्द कहने लगे। बलराम जी ने प्रतिकार किया, भगवान कन्हैया ने रोक लिया कि नहीं भैया, मैं अपनी बुआ के लिए वचन दे चुका हूं कि इसकी मैं 100 गलतियां क्षमा करूंगा। देखिए, व्यक्ति को सहिष्णु भी होना चाहिए, क्षमाशील भी होना चाहिए। आजकल तो ऐसे कि एक जरा सी बात पर ही क्रोध आ जाता है। थोड़ा धैर्य बनो, धीरवान बनो, समुद्र की तरह गंभीर बनो। जरा सी बात कही क्रोध आ गया, आवेश आ गया। ये वीरों का आभूषण नहीं है महाराज, ये वीरों की बात नहीं है। वीर जितने वीर होते हैं उतने धीर भी होते हैं। वो अब वो सभा में खड़े होकर के भगवान कृष्ण को अपशब्द कहने लगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे भरी सभा में कोई एक शब्द कह दे तो गोली चल जाएगी महाराज। भगवान कृष्ण जानते थे कि ये मूर्ख है, कोई बात नहीं। बलराम जी ने रोकने का प्रयास किया। भगवान कन्हैया बोले कि दादा आप रहने दो, मैंने वचन दिया है, कोई बात नहीं। एक एक करके शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को 99 गालियां दे दी महाराज। भगवान कृष्ण बोले कि शिशुपाल अब आगे मत बढ़ना। बस एक बात ध्यान देना भक्तों, यदि सीमा से ज्यादा हो जाए, है ना, क्यों राजेंद्र भैया, सहन करने की भी एक सीमा होती है, और सीमा से अधिक आप सहन करेंगे तो लोग आपको कायर कहेंगे, डरपोक कहेंगे। फिर महाराज ये भी है। भगवान कृष्ण ने सिद्ध किया कि पहले तो सहो, अवसर दीजिए ताकि संसार आपको गलत सिद्ध ना करे। अरे झगड़ा होगा, लोग पूछेंगे तो कहेंगे ना भाई क्या क्या बात हुई थी। तो क्या हुआ, जब 99 गालियां शिशुपाल ने दे डाली भगवान कृष्ण को, भगवान बोले कि शिशुपाल अब रुक जाना, अब आगे मत बढ़ जाना, बस अब मेरे धैर्य की परीक्षा मत ले। शिशुपाल नहीं माने महाराज,
बोले तू कर क्या लेगा, तू ग्वालिया गंवार क्या कर लेगा मेरा, मैं तो उससे डरता नहीं हूं। और 100वीं गाली भी महाराज भगवान कृष्ण को शिशुपाल ने दे दी। और जैसे ही 100 गाली पूरी हुई, भगवान ने सुदर्शन को आदेश दिया और सुदर्शन चक्र से शिशुपाल के सिर को काट डाला। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय श्री राधे। शिशुपाल का भी उद्धार कर दिया हमारा। आए ही थे धरती का भार उतारने के लिए। आज हम क्रमशः आपसे एक बात पूछेंगे। हमने पहले दिन आपसे 6 प्रश्न पूछे थे और जो भी 6 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न को यहां करके बताएगा हम उसको पुरस्कार देंगे। कोई बालिका है ऐसी बेटा जो आके बताए कि महाराज आपने ये प्रश्न पूछे। हमने कथा के आरंभ में 6 प्रश्न पूछे थे। भाई कथा सुनने का मतलब है सुनो और समझो। कथा सुनने का मतलब ये नहीं है कि 7 दिन सुन ली, 8वें दिन पूड़ी खाई और काम करूंगा। आप अपने धर्म की कमाई में से दान कर रहे हैं और आपको यदि कथा का कोई फल नहीं मिला तो सुनने का कोई लाभ नहीं है, बेकार। इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। बताओ कौन आगे बताएगा? बालिका बताओ बेटा। क्या बात है? पहला प्रश्न किया था हमारे परम आदरणीय श्री बलबहादुर जी जो पूर्व जनपद सदस्य हमारे व्यास जी का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या साधन है बताओ बालकों? श्रीमद् भागवत। दूसरा प्रश्न था कि सभी ग्रंथों का सार क्या है, निचोड़ क्या है? तो क्या है निचोड़? श्रीमद् भागवत। जोर से बोलो। सभी का कल्याण किसके हो सकता है? भागवत से। सभी का सार क्या है? भागवत। और तीसरा प्रश्न था कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं तद्धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होए धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन तेरा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ भजे बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हेलो हेलो। हाँ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की हमारे बीच जय। हमारे बीच में एक बार श्री बलराम जी महाराज तीर्थ करने के लिए निकले। ध्यान देना, श्री बलराम जी महाराज तीर्थ करने के लिए निकले।
तीर्थ करते करते के ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर जैसे ये कथा हो रही है वैसे कथा हो रही है। शांत होकर सुनना भैया, बहुत काम की बात बताने जा रहा हूं। जैसे ये कथा हो रही है छतरी बाग में, ऐसे कथा हो रही थी, वहां पर बलराम जी पहुंच गए। कहां पहुंचे? नैमिषारण्य में। वहां पर शौनक आदि 88,000 ऋषि बैठे थे नीचे। कितने ऋषि? 88,000 शौनक आदि। वे सभी ऋषि ब्राह्मण थे महाराज। हाँ, आदरणीय हमारे छोटे भाई उदयवीर अमर सिंह एवं पप्पू जो हमारे बना देगी। कल तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रज राधा रानी के। तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रज राधा रानी की। शरण रज राधा रानी के, चरण रज श्यामा प्यारी के। चरण रज राधा प्यारी के, शरण रज राधा प्यारी के। तुझे अपना बना लेगी चरण रज श्यामा प्यारी के। तुझे अपना बना लेगी चरण रज राधा प्यारी के। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मन को। सोई सोई किस्मत जगा देगी, सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा रानी के। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी के। चरण रज राधा रानी
बचा लेगी, तुझे सबसे बचा लेगी। चरण रज राधा रानी के तेरी बिगड़ी बना देगी। चरण रज राधा रानी के, चरण रज राधा रानी के, चरण रज श्याम प्यारी के, राधा रानी के, श्याम प्यारी के। एक बार सभी हाथ निकाल लें, सभी एक बार हाथ उठाइए, सभी एक बार हाथ उठाइए, सभी एक बार। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज श्याम प्यारी के, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा रानी के, चरण रज श्याम प्यारी 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 के। तुझे सबसे बचा लेगी, तुझे सबसे बचा लेगी। चरण रज श्याम प्यारी के, तेरी बिगड़ी बना देगी। चरण रज राधा रानी की। राधा 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। नैमिषारण्य में बड़ी सुंदर कथा हो रही थी। शौनक आदि 88,000 ऋषि कथा श्रवण कर रहे थे महाराज। ऐसे बैठे थे सामने और व्यास गद्दी पर श्री सूत जी महाराज बैठे थे। शौनक आदि 88,000 ऋषि ब्राह्मण हैं महाराज, ध्यान दें। सभी ऋषि ब्राह्मण हैं जो कथा श्रवण कर रहे हैं, बैठे हैं यहाँ प्रांगण में। और जो व्यास गद्दी पर बैठे हैं वो कौन है? श्री सूत जी महाराज, जो सूत जाति में उत्पन्न हुए, भागवत के 10वें स्कंद में। बलराम जी ने जब उस प्रांगण में आए तो सभी ब्राह्मणों ने, श्री शौनक आदि ने उठ करके उनको प्रणाम किया, पूजन किया, वंदन किया। व्यास गद्दी पर महाराज श्री सूत जी महाराज विराजमान थे। व्यासपीठ की एक गरिमा होती है, एक मर्यादा होती है। व्यास गद्दी पर बैठ करके आप किसी के पैर नहीं छू सकते, सर्वोच्च है महाराज। इस गद्दी को राष्ट्रपति भी नमन करते हैं, प्रधानमंत्री भी नमन करते हैं, ये सर्वोच्च है। गद्दी दो है भारत में, राजगद्दी और ये धर्म की गादी है महाराज। तो बलराम जी ने देखा कि ये सभी ब्राह्मण नीचे बैठे हैं, शौनक आदि, और ये सूत ऊपर बैठा है जो कथा सुना रहा है। इसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, ये धर्म की महिमा को नहीं जानता है महाराज। और श्री बलराम जी ने सूत जी की हत्या कर दी महाराज, कथा सुनाते हुए व्यास गद्दी। जैसे हत्या हुई सभी ऋषि हाय हाय करने लगे। आपने ऐसा क्यों किया महाराज? बोले नहीं, ये सूत जाति में उत्पन्न हुआ है और ये ऊपर बैठा है, आपको कथा सुना रहा है और आप सब लोग नीचे बैठे हो। शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने कहा कि महाराज श्री सूत जी महाराज को हमने ही बिठाया है, व्यास के रूप में पूजन करेंगे। श्री सूत जी ने इतिहास पुराणों का, वेदों का विधिवत तरीके से अध्ययन किया था। ये श्री व्यास जी महाराज के शिष्य हैं। आपने अनर्थ कर दिया, अब आपको ब्रह्म हत्या लग गई महाराज। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्यते, मनुस्मृति महाराज। ये सर्वोपरि है, ये पूज्य है महाराज। हमने इनको व्यास गद्दी पर बैठाया था, अब आपको ब्रह्म हत्या लग गई महाराज। आपने पाप कर दिया, अनर्थ हो गया।
बलराम जी पूछते हैं इस पाप की निवृत्ति के लिए क्या करूं मैं? तब शौनक आदि 88,000 ऋषि कहते हैं कि महाराज आप इस पाप की निवृत्ति के लिए 1 वर्ष तक तीर्थों का सेवन करो, 1 साल तक तीर्थों में भ्रमण करो, तब इस पाप की निवृत्ति होगी महाराज, तब इस पाप का शमन होगा। ऋषियों ने कहा कि महाराज हम जो यज्ञ करते हैं वहां पर एक बलवल इलवल नाम का राक्षस आता है और हमारे यज्ञ में विघ्न डालता है महाराज। बलवल वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले को कहते हैं बलवल। शौनक जी ने कहा कि महाराज यहां पर एक बलवल नाम का राक्षस आता है और यज्ञ में विघ्न डालता है, कृपया उसके आतंक से हमें मुक्त कीजिए। जब सभी ऋषिवर यज्ञ करने लगे तो बड़ा भयानक रूप बना करके बलवल नाम का राक्षस आया। भगवान बलराम ने उसके मस्तक में हल को मार करके उसका उद्धार कर दिया महाराज। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे। हे सखे, अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुना रहा हूं। संसार में दोस्त बहुत होते हैं, दोस्त क्यों सखे, फ्रेंड बहुत होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, दोस्त में और सखा में थोड़ा सा अंतर लगता है कि नहीं लगता? अंतर कैसे मैं आपको बताता हूं, अभी सुनिए। अगर आपने पिता से, कोई भी अपने पिता से यदि कहे कि डैडी, तो उस डैडी शब्द में वो आत्मीयता नहीं है, वो आत्मीयता नहीं है महाराज। और जब कहे पिताजी तो पिताजी शब्द में आत्मीयता है महाराज, आदर है, प्रेम है, समर्पण है। एक आजकल शब्द बड़ा कॉमन हो गया है, आंटी और अंकल। दुनिया में चले जाओ, किसी को भी आंटी बोल दो, बड़ी हो तो, छोटी हो तो, कैसी हो, और अंकल भी किसी को बोल दो, ये बड़ा कॉमन वर्ड हो गया महाराज। लेकिन इन शब्दों में थोड़ा सा आत्मीय भाव नहीं है। अगर आप ट्रेन में बैठे और कोई बैठे, उनसे कहो अंकल जी उधर सरक जाओ, तो शायद वो नहीं सरकेगा, और आप कहना चाचा जी, ताऊ जी थोड़ा इधर हो जाइए आप, तो शायद वो हट जाएगा, क्योंकि इन शब्दों में थोड़ी आत्मीयता है। जब से मोबाइल चला है तब से लोगों ने पत्र लिखना बंद कर दिया। जब पत्र लिखते थे तो उनमें भी बड़ी आत्मीयता होती थी, क्यों सखे, है ना? सविनय निवेदन यह है, और मैं समझता हूं कि हमारे जो युवा साथी जो पढ़ रहे हैं, लगभग पत्र लिखने का भी फॉर्मूला ज्यादा लोगों को पता नहीं होता है। पत्र लिखना भी एक कला है, आर्ट है। अब पत्र कौन लिखता है महाराज? पिताजी को लिखते थे तो सविनय निवेदन यह है, पिताजी सादर चरण स्पर्श, जो भी है। अब तो फोन उठाया सीधा हेलो, काम खत्म। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो बालकों, जब बीच वाली गली में बैठे मत बैठो, जहां में हुआ आवे, जब बीच वाली गली मत बैठो। इसको थोड़ा क्लियर करवा दीजिए। हाँ, ये 100 रुपए का दान सुनील कौरव आलमपुर निवासी, इनको